नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर अमन शर्मा और आज हम बात करेंगे अनीमिया के बारे में। यदि आप सबने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा निवेदन है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉक्टर अमन शर्मा, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चाहे फेसबुक पे मेरा पेज है लाइफ सेवर्स 24x7, इसे सब्सक्राइब करें। पहले बात करते हैं कि है क्या भला ये अनीमिया, है ना। हर किसी को बोलता है अरे खून कम हो गया, खून कम हो गया। तो देखिए, सिंपल से भाषा में लेफ्ट साइड में यदि आप देखें तो जो गोल गोल लाल लाल दिख रहे हैं हमारे रक्त कोशिकाएं हैं, है ना। ये एक लेवल तक हमारे शरीर में होना चाहिए, क्योंकि यही रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो गैस होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है हर जगह पे। तो यदि ये कम होने लगेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम होने लगेगा। साथ में जो खून की वॉल्यूम हमारे शरीर में है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो जो रक्त कोशिका का कम होना, खून के वॉल्यूम का कम होना, इसे हम अनीमिया कहते हैं। कॉमनली इसे दर्शाया जाता है कि शरीर का हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो गया। यदि बात करें किन कारणवश जो है किसी को भी अनीमिया हो सकता है, तो सबसे कॉमन जो महिलाओं में हमें देखने को मिलता है वो होता है ब्लीडिंग। जो मासिक पीरियड जिनको आते हैं, काफ़ी कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीड्स वगैरह होती हैं। इस कारणवश जो है अक्सर जो है महिलाओं में हेमोग्लोबिन जो है 10 के नीचे आ जाता है। कई बार उन्हें ब्लड देना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा यदि और भी कहीं से खून वगैरह का रिसाव हो रहा है, ओल्ड एज में यदि आंतों में कहीं कैंसर वगैरह हो गया है, पेट में छाले हो गए हैं, धीरे धीरे खून का रिसाव हो रहा है, काली लेट्रिन जा रही है, लेट्रिन के रास्ते खून जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है खून कम होने का। इसके अलावा लो स्टमक एसिड, हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम सबको क्या है, गैस। भारतीयों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, गैस। तो गैस से निपटने के लिए हम क्या खाएंगे, हम खाएंगे गोली जो आपकी एसिड लेवल को कम कर दे। खास करके ये जितने प्रिजोल्स आ गए, है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम अपनी भाषा में बोलते हैं, आप इसे कहते हैं ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, है ना, एस्मोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, बहुत सारे प्राजोल। तो ये जो प्राजोल प्रजाति है ना, ये हमारे शरीर में जो हमारा अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, आयरन वगैरह का, इसको कम करती है। तो यदि बहुत लंबे समय तक आप इसे खा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इस आदत से छोड़िए। गैस से एक बार निपट सकते हैं, ऑक्सीजन यदि आपके शरीर में अच्छे से नहीं जाएगा तो बहुत सारे आपको कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगे। इसके अलावा आयरन डिफिशियंसी, अगेन भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आयरन की जो शरीर को डिमांड है और जो हमारी सप्लाई आ रही है फूड के माध्यम से, ये मिसमैच्ड है। इस कारणवश आयरन डिफिशियंसी होने लगती है। साथ ही डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B12 की और फॉलेट की, ये काफ़ी ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है। आजकल एक प्रमुख कारण ये भी है कि लोग का जो खान पान है वो डेफिनेटली जो है एक हेल्दी डाइट जो हम नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे क्रोनिक बीमारियां होती है, जैसे किडनी की बीमारी यदि हो गई तो इसमें डेफिनेटली आपको एनीमिया होगा ही होगा। इसके अलावा यदि कैंसर वगैरह हो रहा है ब्लड का, या बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज आपको चल रही है, तो भी डेफिनेटली ये पॉसिबल है। इसके अलावा आंतों की, जैसे मैंने बात की है, मॉल एब्जॉर्प्शन है, आंत से पचा ही नहीं रहा अगर कोई विटामिन आयरन वगैरह, तो होगा। बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से होगा। किडनी में, जैसे मैंने आपको बताया, किडनी की बीमारियों की वजह से होगा। लिवर की बीमारी, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको लिवर की बीमारी हो गया, अत्यधिक शराब का सेवन किया आपने, जीवन का बहुत ज़्यादा आनंद उठाया आपने, लिवर यदि खराब होने लग गया है तो भी ब्लड जो है कम होने लगेगा। थायराइड की बीमारियों से भी यही कारण होता है। और एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसमें कि एनीमिया हो सकता है, उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। जी हाँ, यही कारण है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को आयरन की टैबलेट लेना, फॉलिक एसिड लेना एडवाइस किया जाता है। क्या संकेत होते हैं किसी को अनीमिया होने के, ठीक है। सबसे पहली, बैटरी डाउन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। थकान लगना, बस अरे नहीं अच्छा लग रहा, बस। कारण पता नहीं, हो सकता है अनीमिया। सिर में चक्कर होना, दर्द होना, ठीक है। यदि हम त्वचा की बात करें, यूजुअली हमारे हाथों में देखें तो एक लालिमा होती है, किसी अनीमिया वाले को देखिएगा एक पीलापन सा होता है दोस्तों, इसको हम पेलनेस बोलते हैं या येलो स्किन बोलते हैं। दिल का धड़कन तेज चलना, ये एक संकेत होता है कि आपका हार्ट जो है बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ऑक्सीजन पहुंचाने को, क्योंकि अगर हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। सीने में दर्द होना, हाथों में ठंडापन होना, पाँव में ऐंठन सी होना, क्रैम्प्स होना, नींद ना आना, अनईजी अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स,
हो सकता है अनीमिया हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनीमिया के जो कारण है वो है, अब कारण ये है तो इलाज भी इसी से निकलेगा। ठीक है, यदि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, मंथली पीरियड्स को रेगुलेट कराएं। यदि आंतों से कहीं खून बह रहा है, एंडोस्कोपी कराएं, जिस कारण से पता चल सकता है। एसिडिटी का, जैसे मैंने कहा, एसिडिटी की गोलियां कम कर दें। आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन की गोलियां खानी स्टार्ट कर दें। B12 डेफिशिएंसी है, B12 खाएं। फोलेट है, फोलेट खाएं। हेल्दी डाइट लेके आए। क्रॉनिक यदि मेडिकल कंडीशंस हैं तो उसके अनुसार जो भी सप्लीमेंटेशन लगे वो कर लें। ठीक है, और जैसे मैंने कहा, अगर एंजाइम डेफिशिएंसी जैसे छूट गया था बच्चों में, एक एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से भी अनीमिया होता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉमन नहीं, बट कॉमन चीज़ों की यदि बात करें, ब्लीडिंग महिलाओं में, आयरन डेफिशिएंसी महिलाओं में, B12 महिलाओं में, तो महिलाओं को अनीमिया ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं पुरुषों को नहीं होगा। B12 डेफिशिएंसी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज मोस्टली हमारा जो खान पान है वो वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन होना बुरा नहीं, किंतु वेजिटेरियन होने पे यदि आप सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपको डेफिशिएंसी इसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। सो यस, जैसे अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो क्या क्या ले सकते हैं आप, जैसे आप देखें, इन शॉर्ट जितने भी नट्स हैं, ठीक है, वॉलनट हो गया आपका, आलमंड नट हो गया, ये सारे जितने भी नट्स हैं, है ना, ये सब काफ़ी रिच होते हैं आयरन में। तो आयरन को डेफिनेटली हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जैसे लोग कहते हैं चुकंदर खाओ, अनार खाओ, उसी पता नहीं है, बट ये सब चीज़ें जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं, राजमा हो गया, पिस्ता हो गया, फलियां हो गई, ये सब काफ़ी रिच होता है दोस्तों आयरन में। यदि फोलेट की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी रिच होती हैं। बीन्स, पीज, लेंटिल्स, जैसे मैंने आपको दाल, राजमा, चना, ये सब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके अलावा सीड्स एंड नट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा बाजार में आपको मिल रहे हैं, ये सब भी अच्छे होते हैं। फ्रूट्स अगर हम ले लें, सिट्रस फ्रूट्स, पपाया, ये सब रिच होता है फॉलेट में। B12 की यदि हम बात करें तो यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, चिकन मटन से भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अब यदि आप वेजिटेरियन हैं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी कारगर है दोस्तों। दूध से तो रादर आपको कैल्शियम भी मिलेगा, बहुत सारी सप्लीमेंटेशन मिलेगी। तो दूध की जो खुराक है अपने शरीर में ज़रूर उसको बनाए रखें, चाहे तो कर्ड वगैरह भी डेफिनेटली खाते रहें। अंडा यदि ले सकते हैं तो डेफिनेटली लें। सो आप सबके लिए टेक होम पॉइंट्स आज के लिए क्या है? टेक होम पॉइंट्स यही है, अनीमिया किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पुरुषों को होगा महिलाओं को नहीं होगा, महिलाओं को ज़्यादा होगा पुरुषों को कम हो सकता है, किसी को भी। महिलाएं डेफिनेटली ज़्यादा रिस्क में हैं। तो यदि आपको जो सिम्टम्स मैंने बताए थे, यदि आपको अनईजी, बैटरी डाउन लग रहा है, फटीग जो है लग रहा है, सिर में दर्द, घबराहट, पैल्पिटेशन, सीने में अनएक्सप्लेन दर्द, हाथों में पीलापन, सांस फूलना, सीने में दर्द सा लगना, ये सब हो रहा है तो एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसे जांचने के लिए, अपनी जो आंख है उसको आईने में खुद ही नीचे ऐसा करके देखें। यदि ऐसा ब्राइट रेड सा दिख रहा है तो नॉर्मल है, यदि एकदम पेल दिख रहा है तो हो सकता है खून का कमी भैया काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और जैसा जैसा जो कारण निकलता है एनीमिया का, फिजिशियन से डिस्कस करें, उसके अनुसार उसका इलाज है दोस्तों। ठीक है, सो आशा करता हूँ अनीमिया के बारे में थोड़ा से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ज़्यादा विस्तार के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल है नेट पे, चाहे तो उसे पढ़ लें, और ज़रूर कोशिश करें चैनल सब्सक्राइब करने का, ताकि मैं भी प्रोत्साहित होता रहूँ और वीडियोज़ बनाने का। सो डॉक्टर अमन शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम UK। थैंक यू सो मच। जय हिंद।